ओम शांति। भारत में नवरात्रि के पर्व को उमंग और उत्साह से मनाया जाता है और विशेष अष्टमी जो नवरात्रि के 8वें दिन को कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्या इसका संबंध हमारे वर्तमान जीवन से भी है? सच्ची अष्टमी कैसे मनाई जाए? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय आशा दीदी। आशा दीदी ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं। ओम शांति दीदी। दीदी, अगर हम अष्टमी की बात करें तो अष्टमी का इतना महत्व क्यों है? कई दिन होते हैं नवरात्रि में, लेकिन अष्टमी यानी 8वें दिन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। नवरात्रि में प्रतिदिन कोई न कोई एक विशेष शक्ति का, देवी का पूजन होता है और उस दिन विशेष रूप से उस देवी का महत्व रखते हुए उपवास भी करते हैं। इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज के जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की शक्तियों की जरूरत है। वहाँ शक्ति हमने देवी के रूप को देखा, लेकिन वो शक्ति क्यों कहलाई? देवी की महिला कहलाई जा सकती थी, नारी कहलाई जा सकती थी, लेकिन उसको हम शक्ति कहते हैं। क्यों शक्ति कहते हैं? जरूर उसके जीवन में कोई ऐसी विशेष पावर्स रही होंगी जिससे कि उसने शक्ति का उपयोग करके किसी गलत चीज को खत्म किया होगा। क्योंकि शक्ति की जरूरत तो तभी पड़ती है। तो एक एक शक्ति अपने जीवन में लाना, बहुत सारी शक्तियां हैं। सामना करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, अपने आप को एडजस्ट अकोमोडेट करने की शक्ति है, कोई बड़ी बात हो जाती है उसको संकीर्ण करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां। तो ये एक एक देवी के साथ एक एक विशेष शक्ति को जोड़ा गया, इसलिए एक एक का गायन पूजन होता है। लेकिन जो अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, उसमें अष्टभुजाधारी अपनी दुर्गा माँ का होता है। तो उसके जीवन में केवल एक शक्ति नहीं थी, परंतु सर्व शक्तियां थी। अष्टमी जो प्रमुख 8 शक्तियां हम मानते हैं, वो उसके जीवन में थी। तो वो एक प्रकार की कंप्लीटनेस, परफेक्शन की निशानी है। इसलिए अष्टमी का महत्व अधिक है। वो जैसे आप कोई पुरुषार्थ करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं और करते करते आप फाइनल अपनी स्टेज पर पहुंच जाते हैं संपूर्ण अवस्था में। ये उस चीज की यादगार है। अब महत्व क्यों है इतना, आपने पूछा। शक्ति की जरूरत कब होती है? जब हम अच्छे भले हैं, हे डेज हैं, कोई जरूरत नहीं है। चैलेंजेस में शक्ति की जरूरत, चैलेंजेस में शक्ति की जरूरत होती है। तो वो चैलेंज का सामना करेंगे कैसे? चैलेंजेस को तो हम हटा मिटा नहीं सकते। चैलेंजेस को हमने जीतना है, यानी उसके गुलाम नहीं होना है, उसको पार करना है। पार करने के लिए तो शक्ति चाहिए ना। वो शक्ति कोई बाहर से तो नहीं मिल जाएगी, वह आंतरिक। तो आंतरिक रीत से शक्तियों को धारण करने में उपवास और व्रत जो कहे गए, उपवास की जरूरत है, व्रत की जरूरत है। किस बात का? जो नेगेटिविटी होती है, जो आसुरियता होती है, बुरी बातें हैं, उसका उपवास रखना, उसका व्रत रखना है। तो आपने ये चीज क्लियर करी कि पहली बात तो जो शक्ति, जो अष्टमी है,
वो कंप्लीट पावर की निशानी है, कंप्लीट इंटरनल पावर की निशानी है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक दिन एक प्रकार से व्रत रखा जाता है, किसी न किसी चीज़ को छोड़ा जाता है, तो व्रत की निशानी आप बताते हैं कि वो स्थूल रीति से नहीं, लेकिन वो हमारी नेगेटिविटीज़ या हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनका व्रत है। उनको यूज नहीं करना है। जैसे व्रत में यही करते हैं ना कि हमने ये चीज नहीं खानी है, सुई को हाथ नहीं लगाना है, कैंची को हाथ नहीं लगाना है। तो जो चीजें उसके लिए प्रतिबंध के रूप से होती हैं, तो वो चीज जो है हमको अपनानी है। तो इसके हैं बहुत डीप मीनिंग, अगर जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा उसमें। कैंची एक दूसरे को काटने के लिए, सुई जोड़ने की है। कभी मैं काटने का काम नहीं करूंगी लेकिन जोड़ने का काम करूंगी, उस बात की निशानी। तो व्रत से संबंधित है। उपवास यानी आप अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में करें। जब आप किसी चीज की प्राप्ति चाहते हैं, शक्ति की प्राप्ति चाहते हैं, संकल्प की सिद्धि चाहते हैं, तो आपको कुछ तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। वो जो डिसिप्लिन है वो उपवास के रूप से है। परमात्मा के संगवास का उप माना समीप, वास माना रहना। परमात्मा के समीप रहना, परमात्मा के समीप केवल आराधना से नहीं, लेकिन जैसा परमात्मा है वैसे अपने स्वरूप को इमर्ज करना। पॉजिटिविटी, सद्भावना, सत्यता, प्रेम, शांति, जो परमात्मा के गुण हैं उनको हम इमर्ज रूप में यूज करें, ये है उपवास। और जब हम ये रखते हैं तो धीरे धीरे शक्ति अपने अंदर जमा होती है, क्योंकि जो शक्ति हमारी पहले गलत उसमें जा रही थी, खत्म हो रही थी, अब वो बचना शुरू हो जाती है और हम पावरफुल होते हैं। तो जो चैलेंज आता है उसका सामना हम कर सकते हैं। एक चीज का और महत्व है जो व्रत से संबंधित है, वो है पवित्रता। आपको पता होगा कि इन दिनों में लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। क्यों? शक्ति की धारणा हो ही तब सकती है जब व्यक्ति के अंदर पवित्र भाव है, पवित्र वृत्ति है, तब तो शक्ति आएगी। जहां गंदगी है वहां शक्ति कैसे आएगी? शक्ति उसका दमन कर सकती है, शक्ति वास नहीं कर सकती है। इसलिए शक्ति का सहवास पवित्रता के साथ है। इसलिए पवित्रता का महत्व है, जो हमारे मन, वाणी और कर्म तीनों में ही होनी चाहिए, व्यवहार में होनी चाहिए, तब है। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि जो शक्ति का वास है वो पवित्रता से ही हो सकता है। किसी भी चीज़ की अगर हम किसी भी चीज़ को धारण करना चाहते हैं, यदि हम स्वयं में शक्ति धारण करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स लेना चाहते हैं, तो उसका आधार प्योरिटी है। प्योरिटी। और देखा गया है कि दुनिया में भी जब कुछ भी धारण करना चाहते हैं, चाहे राज विद्या धारण करना चाहते हैं या शारीरिक बल धारण करना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य को तो स्थूल रीति से, लेकिन जो पवित्रता की जो अंडरलाइंग जो क्वालिटी है या वर्च्यू है, उसको हमें अपने जीवन में लाना होगा। अगर मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर ले चलूं, तो जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो खेती बोते हैं, खेती बीजते हैं, ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। चाहे छोटा सा ही ट्रे होता है या कुछ होता है, उसमें कुछ न कुछ बीज बोते हैं। ये निशानी है श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति की। संसार कर्म क्षेत्र है और इसमें हमें उत्तम से उत्तम कर्म करने हैं। ये कर्म जो पुण्य कर्म होते हैं वो भी हमें शक्ति देते हैं। तो ये हमारी नवरात्रि वास्तव में हमारे लाइफ स्टाइल की ओर ध्यान खिंचाती है।
हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। यानी आपने कहा कि ये हमको ये भी रिमाइंड करा रहा है कि हमें इस कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्मों की खेती करनी है जो बीज बोए जाते हैं Yes. नवरात्रों के दिनों में। दीदी ये भी कहा जाता है कि आत्मा को भी शक्ति कई बार कहा जाता है, शिव शक्ति कहा जाता है, परमात्मा को भी शक्ति कहा जाता है। तो जब हम शक्ति का पूजन करते हैं या शक्तियों की बात कहते हैं तो वास्तविक अर्थ हम उससे क्या समझें? आत्मा को शक्ति हम तब कहते हैं जब उसके अंदर शक्ति है, अन्यथा उसको शक्ति नहीं कहा जाता। यूं कहते हैं हमारे अंदर एक शक्ति है, एक पावर है। वो पावर आत्मा की ये है कि वो शरीर को चलाने की शक्ति रखती है, वो चीज़ अलग है। लेकिन इस शक्ति के अंदर भी तो ताकत चाहिए। आत्मा के अंदर ये ताकत है कि वो शरीर को चलाती है, नियंत्रण करती है, कर्म करती है, ये सब ठीक है। परंतु मैं श्रेष्ठ कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं, उसके लिए भी तो मुझे सत्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए, धैर्यता चाहिए, निर्मलता चाहिए, निर्माणता चाहिए, मधुरता चाहिए। जब ये गुण मेरे जीवन में आते हैं और उन गुणों की मैं एक्सपर्ट बन जाती हूँ, वो मुझसे गुम नहीं होते लेकिन सदा रहते हैं, तो वो शक्ति का रूप ले लेते हैं, पावर का रूप ले लेते हैं कि मैं अपनी सत्यता की शक्ति के बल से इस चैलेंज को जीत सकूंगी। मैं प्रेम की शक्ति के बल से, प्रेम के गुण से नहीं, प्रेम का गुण एक ही बार दिखाई देता है, टेम्परेरीली दिखाई, लेकिन शक्ति वो उसकी अथॉरिटी हो जाती है कि प्रेम से ही हमने इसको जीतना है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें कि एक तरफ आपने कहा प्रेम गुण भी है और प्रेम शक्ति भी है, और शांति गुण भी है और शक्ति भी है, तो कैसे इसको आप डिस्टिंग्विश करते हैं? आप ये देखिए कि मैं आपके साथ व्यवहार करती हूँ, ये प्रेम, प्रेम पूर्ण व्यवहार करती हूँ, मैं अपने गुण को प्रदर्शित कर रही हूँ। सामान्य रीति से व्यवहारिक जीवन में उस गुण का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जब मैं इस प्रेम को कोई चैलेंज को जीतने के लिए उपयोग में लाती हूँ, तो वो शक्ति का रूप ले लेता है। बच्चे को हम समझाते हैं प्यार से, मानता है कभी नहीं मानता, लेकिन जब मैं सूक्ष्म रूप से उस बच्चे को प्रेम की शुभ भावनाएं देते हुए और फिर प्रेम के बल से जीती हूँ, तो मैंने प्रेम की शक्ति का प्रयोग किया। यानी ये जो गुण है हमारे अंदर इतनी भरपूर मात्रा में हो कि हम उनको किसी भी चैलेंज के समय या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आए उसको हम यूज़ कर सकें और उस चैलेंज को हम भली भांति पार कर सकें। दीदी हम देखते हैं कि वर्तमान समय में सारे विश्व में एक भय का माहौल है, जहाँ पर एक बीमारी ने लोगों को घेर रखा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मानसिक जिसे कहते हैं भय है या चिंता है या एक प्रकार का दुख अनुभव लोग कर रहे हैं, तो उसमें इन शक्तियों का, जैसे आपने कहा कि आध्यात्मिक शक्तियां हैं, ऐसे समय में हम अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्तियां कैसे लेकर आएं, और क्योंकि ये अष्टमी है, नवरात्रों का समय है, तो कैसे हम आत्माएं भी अपने आप को अपने शक्ति स्वरूप में जागृत कर सकें? अब देखिए, इसके लिए एक बेसिक ट्रूथ को जानना जरूरी है। जो चीजें इन आंखों से दिखाई दे रही हैं वो सब टेम्पररी हैं, न थी और मेरे जाने के बाद ना रहेंगी, मेरे लिए तो नहीं रहेंगी। आज मैं उनको ऐसे पकड़ करके बैठती हूँ जैसे सदा काल से वो मेरी और कभी किसी और की वो होने वाली नहीं है, छूटने वाली नहीं है। इसके लिए एक बेसिक ट्रूथ हमें समझना होगा कि हम जो कुछ इन आंखों से देखते हैं
वो सदा काल के लिए नहीं है, विनाशी है। जो कल हमारा था आज नहीं रहता, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अगर ये सच्चाई हम जान जाए तो दुख किस बात का है कि मेरे से ये चीज छिन जाएगी, मेरे से चला जाएगा। तो वो जो अटैचमेंट्स हैं वास्तव में उनके छूटने का, उन वस्तुओं के छूटने का भय है और कोई चीज का नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, उसकी तो मृत्यु कदापि होती ही नहीं। इस शरीर में तो अगला शरीर लेंगे, वस्त्र दूसरे लेंगे, लेकिन इसके लिए प्रिपेयरनेस चाहिए। वो व्यक्ति जिसको देह अभिमान कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, जिसको छोड़ने के लिए कहा गया है, जब तक व्यक्ति अपने आप को देह समझता है तो हर चीज को देह से कनेक्ट करने के कारण उसके साथ अटैच्ड होता है, जो वास्तविकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझता है, जिसको आपने शक्ति के रूप से एक स्टेज पे कहा था, आत्मा समझता है, वो समझता है ये मेरी व्हीकल है, इसके द्वारा मैंने कार्य करना है। मैं आत्मा तो मास्टर हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। अगर ये सत्यता हमारे भाई बहनें जान जाएं और अपने स्वरूप को इमर्ज करें, अभी उनको देखने में लगता है मेरी फैमिली है, मेरा बिजनेस है, मेरे भाई बंधु हैं, मेरी चीजें हैं, ये सब छूट रही हैं, ये सब खत्म हो रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, ये हमारी थी कब? थी कब? आपको केवल यूज करने के लिए मिली है। पहले किसी और ने किया था, अब आप कर रहे हैं और आपके बाद कोई दूसरा करेगा। इस प्रकार से अनासक्त वृत्ति से अगर हम अपने रोल को प्ले करते हैं, पार्ट को प्ले करते हैं, तो ये जो दुख है वो नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ऐसा सोच करके हम अपने लिए दुख का विशिष्ट सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। बजाय इसके बारे में बारंबार हम सोचें, अपनी इस आत्मिक बल से मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं अपना पार्ट प्ले करूं, जो मेरा है वो मेरे से कोई ले नहीं सकता, जो मेरा नहीं है उसको मैं जबरदस्ती अपना बना के नहीं रख सकती। ये विधान है। इसलिए इस समय अपनी जो असली पर्सनालिटी है, असली स्वरूप है, उसको जागृत करना आवश्यक है। कहने में तो हम सब सरलता से कहते रहे हैं, वी आर ऑल एक्टर्स ऑन दिस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। अब वो समय है जब हम अपने आप को समझें कि हम एक्टर्स हैं, ये ड्रामा स्टेज है। दुख नहीं होगा। आत्मा के साथ जब कोई शरीर छोड़ता है, क्या कोई डेजिग्नेशन, क्या कोई स्टेटस, क्या कोई चेयर, क्या कोई पोजेशंस उसके साथ जाती हैं? संबंधी भी नहीं जाते। इतनी विडंबना है कि व्यक्ति के ऊपर जितने बंधन होते हैं उन्हें खोल दिया जाता है, कोई बंधन भी उसके साथ नहीं जाता। आत्मा फ्री पंछी उड़ करके जाती है। तो ये बात समझने की है रियलिटी में। और इसीलिए हम लोग, जो आपने शिव शक्ति नाम लिया था, वो शिव शक्ति ऐसे ही थोड़ी बन जाती है। तो दीदी, जैसे हमने शक्ति की बात कही और आपने आत्मा का जो पाठ बताया कि आत्मिक रूप से जब हम स्मृति में रहते हैं तो हर प्रकार के भय, हर प्रकार के अटैचमेंट से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। और दूसरी बात, जहाँ शिव शक्ति की बात आई, शिव यानी परमात्मा, तो परमात्मा का
शक्तियों के साथ क्या संबंध है, और ख़ासकर जब हम अष्टमी मना रहे हैं तो परमात्मा ने कौन से ऐसे दिव्य कर्तव्य किए कि ये यादगार बना शिव शक्ति के रूप में? देखिए, परमात्मा का अवतरण सभी धर्म मानते हैं उस समय होता है जब अधर्म बहुत फैला होता है और धर्म दिखाई नहीं देता। तो अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए होता है। अब जरूर परमात्मा धरती पर आकर के ही कर्तव्य करेंगे, ऊपर से तो नहीं करेंगे। ऊपर से वो तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने कर्मों से निम्न बने और कर्मों से ही ऊंचा बनना है, इसलिए परमात्मा कर्म क्षेत्र पर अवतरित होते हैं और प्रैक्टिकल में आकर के हमें कर्मों का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि वे आत्माएं जिसमें विशेष रूप से माताएं हैं, बहनें हैं, जिनको बिल्कुल ही, क्योंकि वो पिता है हमारा, तो पिता क्या करता है, अपने सब बच्चों को समान करता है। तो माताएं बहनें बहुत पिछड़ी हुई होती हैं, तो आकर ज्ञान अमृत बांटने का कलश माताओं बहनों को सौंपते हैं, क्योंकि माताओं के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, मातृत्व भाव से, वो स्नेह से, वात्सल्य से पालना करती हैं और बिगड़ी को बनाने में सहयोगी होती हैं। तो परमात्मा धर्म का नाश सद्धर्म की स्थापना बिगड़ी को बनाने वाले हैं, तो वे अपना साथी माताओं बहनों को बनाते हैं, जिनको कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तब तुम शिव शक्ति कहलाते हो। और इन शिव शक्तियों का जो गायन पूजन है वो केवल नवरात्रि के रूप से नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो भारत की समस्त नदियों के नाम माताओं बहनों पर हैं, सिवाय ब्रह्मपुत्रा। उन्होंने ये ज्ञान बांटने का कार्य किया था, ज्ञान देने का कार्य किया था, मनुष्य को पतित से पावन बनने की प्रेरणा देने का कार्य किया था, इसलिए उन्हें पतित पावनी कहते हैं। तो शिवमयी शक्तियां कहें, पतित पावनी कहें, ये स्वयं नहीं बन जाती, एकाएक नहीं बन जाती, लेकिन परमात्मा जब अवतरित होते हैं, जब कलयुग की अंधेरी रात होती है, जिसको नवरात्रि हमने कहा, रात्रि माना अंधकार, ठोकर खाने का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है, उसका नाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। पुनः ज्ञान सूर्य उदित होकर के इस 5 विकारों की रात्रि जो आच्छादित होती है सारे विश्व के ऊपर, उसका शमन और नव सृष्टि का जो आधारशिला है उसको रखते हैं। तो यदि सार रूप में हम समझें, आज के समय में हमें सच्ची अष्टमी मनानी है, तो आज हम सच्ची अष्टमी कैसे मनाएं? सच्ची अष्टमी मनाने के लिए थोड़ा अपने ऊपर काम करें, अपने आप को भी देखें और परम पिता परमात्मा शिव से, जो सर्वशक्तिवान है, उनके साथ अपना मनोयोग लगाकर, बुद्धि योग लगाकर, जो शक्तियां उनके जीवन में हैं उन्हें अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। ये शक्तियां हमारी संपत्ति हैं, जिन शक्तियों के आधार से हम अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मेरा तो ये मानना है, जो चीज परमात्मा ने हमें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप से दी है, उसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। केवल परमात्मा से संबंध जोड़कर उन शक्तियों को अपने जीवन में धारण करें और उनका उपयोग बुराई के नाश के लिए करें, तब ये सच्ची सच्ची अष्टमी हम मना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आपने हमें
सच्ची अष्टमी कैसे मनाई जाए उसके बारे में इतना ज्ञान दिया, और ये भी बताया कि ये बहुत सहज है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम आत्माएं चाहें तो परमात्मा से सहज ही संबंध जोड़ के वो शक्तियाँ पुनः अपने जीवन में ला सकती हैं। और जहाँ पर ये सर्व शक्तियाँ हैं तो हम अपने जीवन के किसी भी चैलेंज को बहुत सरल और सहज रीति से पार कर सकते हैं। ओम शांति।